मैं अशोक कुमार, विजुअल आर्ट न्यूज़ से। आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट कह सकते हैं, और हम तो बहुत सीनियर मानते हैं क्योंकि मैं छोटा था तब से उनको देखा और इनके सानिध्य में भी रहा और बहुत कुछ सीखा समझा। तो मेरे साथ जो हैं अशोक निराला भैया, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है आर्ट के लाइन में, और नो डाउट अभी के डेट में ये आर्ट के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़े हैं, एराइज किए हैं। मैं एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि मेहनत जो करेगा वो सफलता का राह चुनेगा, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी कहा है, एकला चलो रे। और हमारे अशोक निराला भैया इस चीज़ को साबित किए हैं, और किसी को कोई दाएं बाएं, हालांकि विरोधी दल तो बहुत लोग रहे हैं, बट ये भैया एक कर्म को आगे, मतलब अपने जो कर्म स्थल है उसको आगे बढ़ते हुए आर्ट के क्षेत्र को छोड़े नहीं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो द्वारा जो बोला हुआ शब्द है एकला चलो रे, वो धीरे धीरे निरंतर चलते गए। आई थिंक 89-90 में मेरी एडमिशन हुई थी गया में एक रंगलोक नाम की संस्था में। वहाँ पे मैंने सबसे पहले इनसे मुलाकात हुई, और वो सीनियर थे और बहुत कुछ जानते थे, समझते थे। मैं अब भैया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया आपका चैनल में स्वागत है, और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ बताएं जो हमारे नवयुवक जो कलाकार हैं उनको कुछ आपसे प्रेरणा मिले, आपकी वर्क की वजह से, आपकी काम, आप तो बहुत कुछ देखे हैं, जीवन देखे हैं, कितना स्ट्रगल किए हैं। फैशन डिज़ाइनिंग भी, फैशन का कोर्स भी किए हैं आप, और फैशन शो तक यहाँ पे कराएं। मैं सारा चीज़ देखा। मैं उस समय छोटा था, मैं समझता था बट कुछ कर नहीं पाता था, इसलिए मैं छोटा था। तो आज आपके पास बहुत अच्छा दिन है मेरा कि आपके साथ मुलाकात हो रही है। तो भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ हमारे जो दर्शक हैं, आर्ट के लोग जो हैं, आपसे कुछ सीखे समझे। प्लीज़ भैया, मोस्ट वेलकम इन विजुअल आर्ट न्यूज़। थैंक यू। दरअसल पहले तो हम आप विजुअल न्यूज़ आर्ट ग्रुप को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप इसके माध्यम से, डिजिटल कॉन्सेप्ट के माध्यम से, आज के टाइम में जो भी पुराने नए उभरते हुए कलाकार हैं उनको आप आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और जहाँ तक मेरी बात है, अपने आर्ट क्षेत्र में स्ट्रगल और आगे बढ़ने की, तो मैं अपने क्षेत्र से जो भी अभी तक सीखा है और देखा है, स्टूडेंट लाइफ में जो पढ़ाई हुई उसको करते हुए आर्ट को मैंने छोड़ा नहीं। इसको एक गॉड गिफ्ट मानिए या एक लगन मानिए, एक रुचि भी थी। अल्टीमेटली ललित कला के क्षेत्र में हम रंगलोक में, जहाँ अशोक जी अभी बता रहे थे कि उन्होंने भी प्रशिक्षण लिया था, तो उसमें हमारे अवधेश प्रभात जी के सानिध्य में कई बहुत सीनियर आर्टिस्ट प्रोफेसर लेवल के थे। उनसे हम लोगों की ट्रेनिंग मिली, प्रशिक्षण मिला, काफ़ी अच्छा। जिस हमारे सबसे मेन गुरु थे शिवानंद जी, सत्यम जी, उनके समकक्ष और भी थे, विजय क्रॉन्स थे, अनिल जी थे। तो इन सभी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखे। और एक रुचि थी कि कल्पना करने की जो प्रवृत्ति होती है वो मतलब जुनून से ही आती है। और आर्ट क्षेत्र में जो जुनून छोड़ दिया फिर वो बढ़ नहीं सकता। इसीलिए अगर कोई सुन रहे हैं तो जो भी अभी नए पीढ़ी हैं, नए लोग हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो एक जुनून बना के चलें कला को, और माइंड ये सेट करके चलें कि इससे मतलब इसको ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि इसमें हम
आर्थिक दृष्टि से भी इसको देख के चलें कि इससे हम कुछ अर्थ भी बनाएं, व्यवसाय भी बनाएं, और सिर्फ एक प्रशिक्षण लेना और इसको बाइंड अप करके छोड़ देना, मतलब ये मेल लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फीमेल का तो कुछ नहीं कर सकते, वो भी काफ़ी आगे बढ़ते हैं और बहुत हाई लेवल तक जा कर के अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। लेकिन जो मेल हैं वो उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, तो जैसे मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी के हिसाब से अगर देखूं तो मैं इसको छोड़ा नहीं और इसको अपना जीवन के साधन का माध्यम बनाया और इसी में आगे बढ़ते गए। और आज हमारे मतलब हमारे पास ये समझिए 46 स्टाफ हैं, जिसमें 6-7 सीनियर आर्टिस्ट हैं, अच्छा पे करते हैं। तो ये हमारे साथ साथ उनकी भी उपलब्धि होती है कि वो कुछ अर्न करते हैं और अच्छा फैमिली भी चलाते हैं। तो सिर्फ इसको शौकिया मान के अगर जो करते हैं तो उनकी अपनी एक व्यवस्था होती है। लेकिन गया जैसे शहर में कुछ उभरते हुए जो कलाकार हैं, जो इसको साधन जीविका का साधन मान के चलें और मेहनत करें, तो मेहनत से प्राप्त सब कुछ हो सकता है। साथ में कुछ समय पहले जो हमारी स्थिति थी कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल हम बिल्कुल 0 पॉइंट पे गए थे। मैं समझता हूँ और अपने लगन मेहनत से आज हमारे पास सब कुछ है, और जो भी है कला के माध्यम से ही है। बिल्कुल हमारे साथ हमारी रुचि फैशन में भी रही थी। फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा कोर्स भी किया था, फैशन संस्थान भी चलाए, फैशन शो भी ऑर्गेनाइज कराए। लेकिन उसमें विफलता मतलब मिली, सफलता नहीं मिली, और सबके हिस्से में नहीं आता है सफलता। लेकिन ये जो कला है, जो गॉड गिफ्टेड है, जिसके पास भी हो, बिल्कुल वो आप इसको छोड़िए नहीं, आप उसको हमेशा अपने साथ रखिए। ये आपको आगे फ्यूचर में काम आ सकता है। जैसे आप निरंतर जो काम करते रहे, आप फैशन शो भी किए थे, तो फैशन शो करने के दरमियान में मैंने भी देखा था आप बहुत ही एनर्जेटिक एक लाइफ गुजार रहे थे। उसमें मैं देखा था, मैं तो छोटा था, ज़्यादा आपसे संपर्क भी नहीं था क्योंकि आप सीनियर थे। तो मैं इतना सारा चीज़ आपको देखा, तो ये सारा शक्ति जैसे कहाँ से आ जाता है। और दूसरी बात है, आपके कलीग्स लोग भी जैसे कई लोग साथ थे, कई लोग तो आप जानते ही हैं कि ईर्ष्या वाला होता है चीज़, ये तो हर समय लगा रहता है। आपने फैशन शो भी किया, निफ्ट का कोचिंग भी चलाया, पटना गए थे आप शायद, पटना कंकड़ बाग में, वहाँ पे आपने कोर्स किया था। आई थिंक हमको याद आ रहा है 1995-96 के लगभग शायद गए होंगे। और मैं भी गया था साथ में, मधुप मयंक भी गया था, और हम लोग साथ में गए थे, कोचिंग को देखे थे। बट मेरा तो एक पेंटिंग लाइन में खैर अलग वो किए। आप तो फिर निरंतर अपने काम की बदौलत सारा मेहनत किए। आप घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, आप अपने घर को चलाएं, ये चीज़ देखें। आप जब दिल्ली गए यहाँ को छोड़ करके, और दिल्ली में किस तरह का स्ट्रगल कर, किस समय गए थे और क्या वहाँ मुसीबत हुई, और आज के डेट में आप सफलता के राह पे हैं, कदम आपकी चूम रही है, वो चीज़ आपने जो मेहनत किया वो अभी फल मिल रहा है। आपके सानिध्य में हमको लगता है कि नहीं तो 40-50 लोग काम कर रहे हैं, आप इतने लोग को जीविका उपार्जन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सबका रोजी रोटी चला रहे हैं, आपके माध्यम से चल रहा है। तो थोड़ा सा दिल्ली की लाइफ के बारे में बताएं, ताकि और वहाँ किस तरह का वर्क अभी चल रहा है, क्योंकि समय के अनुसार चेंज होते रहता है, वर्क जो है चेंज होते रहता है। पहले वर्क कुछ और था, अब के डेट में कुछ और है। कंप्यूटराइज आने से प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारा चीज़, बहुत सारा इफेक्ट पड़ा कलाकार पे। तो वहाँ का थोड़ा सा संघर्ष ताकि बताएं, ताकि हमारे नवयुवक कलाकार लोग समझें इस बात को और वो अभी से सजग हो जाएं और अपने एम के प्रति लगातार बढ़ते रहें। जहाँ तक दिल्ली में स्ट्रगल की बात है, हम 2001 में गए थे, दिल्ली 2001 में गए।
वहाँ बिल्कुल खाली हाथ गए थे। हाँ बिल्कुल। किसी का सहारा मिल जाता है, लेकिन जो कैपेसिटी वहाँ पे बनी, हमारी क्षमता जो बनी है स्ट्रगल करने की, वो उस फील्ड से बना जो दिल्ली में कई ऐसे लोगों को देखते तो काफ़ी जुझारू हैं, मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, अपना सही प्लेटफॉर्म पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो हम भी भटकते भटकते प्लेटफॉर्म तक पहुँचे। उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए 4-6 साल 8 साल लग गया। बिल्कुल। लेकिन हमने दिल्ली को नहीं छोड़ा। बिल्कुल। आप अगर दिल्ली को या कोई भी शहर हो, चाहे एजुकेशनल फील्ड से हो या आर्ट फील्ड से हो, आप किसी को अपनाते हैं तो वो भी आपको ज़रूर अपनाएगा। बिल्कुल। आप जब उसको छोड़ देंगे तो वो फिर आपको प्लेटफॉर्म नहीं देगा। आप बिल्कुल उसको मतलब आप अपना लीजिए, वो भी आपको अपना लेगा। तो उसी का फल है कि आज हम वहाँ पे सेटल हैं विद फैमिली, और गुड हेल्थ वेल्थ सब कुछ ऊपर वाले की दया से है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। और आज के डेट में वहाँ पे जो भी कल्चर और इवेंट चल रहा है वो बिल्कुल ही मॉडर्न, डिजिटल, ये सब का कम्पिटिटिव मार्केट एक है, जिसमें आपको अगर फ्लोरिश होना है तो आपको बिल्कुल वहाँ का नया टेक्निक, नए लोग, नया क्रिएशन, ये सब को लेके चलना है। एक समन्वय बनाना है कि लोग की चाहत क्या है, डिमांड क्या है मार्केट में। और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दृष्टि से देखें तो आप नेशनल लेवल पे भी आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, तभी सक्सेस कर पाएंगे। आप एक फील्ड और एक क्षेत्र को अगर वहाँ पे कंजर्वेटिव हो जाएंगे तो आप सक्सेस नहीं करेंगे। बट अगर नेशनल लेवल पे भी माइंड अप्लाई करेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या थीम डेवलप हो रहा है, क्या नया डिमांड आ रहा है मार्केट में, उसको फॉलो करें तो ज़रूर सफलता मिलेगी। अभी तक आपने दिल्ली में ऐसा कौन सा वर्क किया है जो आपको भी बहुत खुशी महसूस होता है जब उसको उस पल को देखते हैं, या कहीं पे ऐसा काम किए जो कि कई लोग तारीफ़ करते हैं? मैं उसके बारे में थोड़ा एक्चुअली वहाँ पे हमारा मेहनत को देखते हुए कई बड़े ग्रुप, आर्ट ग्रुप और कई कंपनियाँ हमको जगह दिया, काम दिया, जिसमें सबसे बेस्ट और सबसे एस्टेब्लिश्ड के पीछे कारण रहा है, आगरा में हमारे एक रमन भाई साहब हैं, रमन होटल है, 5 स्टार लेवल अभी मिल गया है। तो उनके यहाँ मैं बहुत काम किया उस होटल के लिए, जहाँ ओबामा भी आए थे, वो भी स्टे किए थे वहाँ। तो वहाँ जो मैंने अपना कला प्रदर्शन किया, जो हमने कलाकृति बना के दी, वो आज भी वहाँ पे है। और उनका बहुत साथ भी मिला था वहाँ पे, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म का साधन दिए थे, काफ़ी रिसोर्स भी दिए, काफ़ी लोगों से पहचान कराए, और वहाँ से हमारा कुछ पहचान मार्केट में बनना शुरू हुआ। फिर हमारे एक पंजाब क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे लोग हैं, पंजाब क्षेत्र में भी जाना हुआ। 2000 जब से हम गए तब से कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि कुछ ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क में आने लगे कि वहाँ पे फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे। बिल्कुल। वहाँ भी अविनाश डावर सर हैं, सुरेंद्र डावर हैं, जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वहाँ का सबसे रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। वो मुझे वहाँ फील्ड पकड़ाए आर्ट में, काफ़ी अच्छे डिमांड हमारे पास आने लगे। फिर हमारे रितु नंदा जी हैं, जो अमिताभ बच्चन के समधी हुआ करती थी। अरे
उनके संरक्षण में भी काफ़ी काम किए, ठीक है। और जिनका आपका स्कॉट ट्रैक्टर, स्कॉट हॉस्पिटल सब चलता है, तो ऐसे ऐसे लोगों का साथ मिला और हम उनके पीछे लगे रहे। उसमें उतार चढ़ाव भी होती थी, क्रिटिसाइज भी होती थी, लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं दें कि क्रिटिसाइज होता क्या है। बिल्कुल जो होता है मेरे लिए वो कर रहे हैं, और किसी की कमी को अगर पकड़ा जाए तो उसमें बुरा मानने की नहीं होती है कि वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है या कमी हमारा बता रहा है। नहीं, आप उस कमी को सराखों पे रखिए। जितना आप घिसिएगा उतना आप चमकिएगा। ये अगर थीम है तो आप के लिए कोई कुछ कमियां निकालता है तो आपके लिए ही निकालता है। आप उस कमी को दूर करते रहिए। अभी के डेट में आप कुछ काम भी चल रहा है आपका तो कई जगह काम चलते रहता है, आपको तो देखना है सारा चीज़। तो अभी की डेट में हम पता चला था कि कोई चर्च वगैरह में आपने काम किया है, थोड़ा उसका जिक्र चाह रहे हैं। एक्चुअली एक ऑक्सीलियम स्कूल है, नेशनल लेवल का क्रिश्चियन संस्था है ऑक्सीलियम। उसका में अभी हमारा रिसेंटली काम हुआ है, कई प्रोजेक्ट उसका हुआ है आर्ट से संबंधित, जिसमें चर्च जो भी हमारा चर्च का काम होता है मैक्सिमम हम करते हैं। और ऑक्सीलियम के साथ साथ और भी हैं, दूर भी जाना पड़ता है। तो उसमें अभी हमारा रिसेंटली काम चला था क्यूपिड्स का आर्ट वर्क, सीलिंग का, उसमें एंजल्स काफ़ी बनाए गए। तो ये सब हमने अभी करा है रिसेंटली। और भी कई बड़े बड़े काम किए हैं। कैनवस के दृष्टि से देखें तो लगभग हम 22 फीट बाई 11 फीट का कैनवस भी बनाए हैं। तो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक कैनवस और पेंटिंग का ये रहा है। और म्यूरल आर्ट, आपका कैनवस में 3D पेस्टल, फिर मॉडर्न आर्ट, स्कल्पचर से रिलेटेड एम्बॉसिंग, ये सारे आर्ट को एक साथ लेके चलते हैं। जहाँ जो क्लाइंट या कस्टमर का डिमांड होता है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको कभी मना नहीं करते। चाहे जिस सोर्स से लाना पड़ता है हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। यही हमारी एक सफलता का राज भी होता है। हम सभी कलाकारों का एक ख़ास तौर पे गया के कलाकार, क्योंकि आप गया से रिलेटेड है,
हम लोग चाहते हैं कि अभी कुछ पेंटिंग्स हमारे गया में कई लोग बनाते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो पेंटिंग सेल हो जाए। हालांकि गया में तो हो नहीं पाता है, ना बिहार में हो पाता है। तो अभी किस तरह का जो डिमांड चल रहा है वहाँ पे, जो कि मार्केट लाइन में हम लोग पेंटिंग बना के भेजें तो एक सेलिंग का एक मतलब ख़रीदने का इच्छुक वो लोग हो, थोड़ा इसके बारे में चाहते हैं। और दूसरी बात है, आपके थ्रू हम चाहते हैं कि गया के कलाकारों लोग का कुछ पेंटिंग सेल हो आपके थ्रू, और अपेक्षा करते हैं कि आप गया से हैं तो ज़रूर प्रमोट करेंगे हमारे यहाँ गया के कलाकारों को। तो सबसे बेसिकली किस तरह का डिमांड चल रहा है, क्योंकि आर्थिक मतलब जो कमाना वाना तो हम लोग का लगा रहता है। बेसिकली हम लोग बनाते रहें कि सेलिंग होने के पर्पज़ से कुछ किसी का आर्थिक मजबूत हो जाए, तो इसके लिए। अगर स्थानीय गया से पेंटिंग को बाहर में अगर इम्प्लीमेंट करना है, एग्जिबिट करना है, सेल करना है, तो देखिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म, लोकल प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना बहुत ज़रूरी है जिसके माध्यम से बाहर में एक संपर्क सूत्र बने। इंडिविजुअल अगर कोई चाहेंगे कि हम जाएं और वहाँ बेच के आ जाएं, सेल कर लें या कोई हमारा डिमांड कर ले, तो पॉसिबल नहीं होता है। आपको एक लोकल प्लेटफॉर्म बिल्कुल स्ट्रेंथली बनाना पड़ेगा जिसमें कि आप वहाँ अप्रोच करें और वो आपका रिसोर्स बने। वो आपकी पेंटिंग को जो भी डिमांड में है वो ज़रूर वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, भेजा जाएगा, और उसका जो उचित रिजनेबल मूल्य होता है, जिसे कुछ ऐसे भी कहे जाते हैं, सुनते हैं कि पेंटिंग लाखों में बिकती है, ज़रूर बिकती है, लेकिन आप उस लाखों को छोड़ करके आप नीचे के दायरे में आइए, हज़ारों में आइए, तो आप हज़ारों में लाखों ज़रूर पा लीजिएगा। लाखों की उम्मीद में हज़ारों ज़रूर गंवा दीजिएगा, ये मेरा मानना है। आप हज़ारों से लाखों बनाइए, तो कुछ पेंटिंग ऐसा रिजनेबल बनाइए, ऐसा रिजनेबल उसका मूल्य रखा जाए कि वो एवरग्रीन डिमांड में रहे आपका। ठीक है, आप साल में 2 या 4 पेंटिंग बना के लाखों का उम्मीद करेंगे तो ये मतलब आपके आर्थिक दृष्टि से फ्लोरिश नहीं हो सकता है। आप जस्ट लाइक चॉकलेट बड़ा पैकेज बनाइए, छोटा कीमत रखिए। ठीक है, वो क्वांटिटी आप हज़ारों लोगों के बीच में आपका जाएगा तो पब्लिसिटी भी बढ़ेगी, आपका अर्थ भी मजबूत होगा। तो एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। अगर गया जैसे शहर में कुछ, जैसे अशोक जी हैं हमारे, जो विजुअल आर्ट के माध्यम से जागरूकता जो पैदा कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे एक संगठित हो करके इनका साथ दें, इनके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म ज़रूर बनाना चाहिए। और ये काफ़ी मेहनती हैं और इनके पीछे जो भी जुड़ रहे हैं काफ़ी अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। बस एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इनका मतलब हाथ थामिए, और इनके पीछे काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों का संपर्क भी है। तो ज़रूर हम चाहेंगे कि अशोक जी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म बने जिसमें लोकल जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं, बड़े तो अपने को ज़्यादा बड़े समझेंगे, लेकिन छोटे जो हैं वो बड़े बनने के लिए ज़रूर इनका हाथ थामिए, जिससे कि इनका प्लेटफॉर्म बनाने की जो व्यवस्था सफल हो सके। थैंक यू सर, आप इतना सारा बात। एक चीज़ और हम चाहते हैं कि हमारे जो नवयुवक कलाकार हैं जो अभी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा संदेश, कुछ शब्द आपके माध्यम से, जाकि उनको लगे कि हाँ इस क्षेत्र में भी आगे कर। कई लोग नहीं समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में कुछ स्कोप है। ख़ासतौर पे अभी कुछ आशिफ अहमद जी हैं हमारे, उनके कुछ बच्चे शायद आर्ट में बहुत अच्छा निकाले थे एक जगह, तो उनके गार्जियन ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं इसमें क्या करेगा आगे जा कर के। तो थोड़ा सा इसके आपके माध्यम से कुछ बताइए कि इसमें कितना स्कोप है और क्या कर सकते हैं, और कुछ मोटिवेशनल वर्ड। देखिए, आज के युवा पीढ़ी या जो नए जनरेशन के जो कला के क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ खुद की क्षमता होने के बाद भी अगर घर में कुछ ऐसे फैमिली में होते हैं मेंबर
जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है देर से आती है। तो उनको आपको मोटिवेशन करने की ज़रूरत है। आप कुछ अच्छे गाइडलाइन का बुक पढ़िए, अच्छे आर्टिस्टों का आप बुक पढ़िए, उनको दिखाइए, समझाइए, उनकी सफलता के बारे में बताइए, उनकी आर्थिक क्षमता के बारे में बताइए, और इससे आप कैसे अर्न करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ जाकर के आपको सफलता मिलेगी, इसके बारे में आप अगर अपने गार्जियन को समझा लेते हैं तो आपको कभी प्रतिबंधित नहीं करेंगे। और जहाँ तक अपने पेंटिंग को आगे बढ़ाने की बात है, आप पहले लोकल कला प्रदर्शनी में शामिल होइए। स्टेट लेवल पे जहाँ भी होता है आप उसको मतलब फॉलो करें, वहाँ पे जाएं, उसको आप वहाँ पे एग्जिबिट करें, वहाँ का कल्चर, वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो व्यवस्था है उसको समझें। आपकी अगर कलाकृति में कुछ खासियत है, कुछ नयापन है, देखिए हमेशा मार्केट में एक नया चाहिए होता है। पहले हम लोग के टाइम में कुछ जनरेशन ऐसा होता था कि ट्रेडिशनल वे में ज़्यादा जाते थे। आज के दौर में बिल्कुल फास्ट हो गया है, डिजिटल हो गया है। आपको माइंड भी उसी हिसाब से गेन करना होगा, डेवलप करना होगा। तो उसको अगर आप फॉलो करके चलते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, तो आपके गार्जियन भी सपोर्ट करेंगे, आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और कला का कोई सीमा तो है नहीं, कला का कोई सीमा नहीं है, तो उसमें आप हमेशा एक नया ढूंढिए। ट्रेडिशनल वे में आप चलेंगे तो वहीं को वहीं रहेंगे, ये हमारा ऐसा प्रैक्टिकल मानना है। बिल्कुल। ठीक है, उसमें हमेशा एक नया ढूंढिए, नया कॉन्सेप्ट लाइए, उसको नया मोमेंट दीजिए, तो आप ज़रूर इस पे सफलता मिलेगी। और स्थानीय सपोर्ट के बिना आप आगे नहीं जा सकते, इसलिए स्थानीय लोगों का दामन ज़रूर पकड़ना चाहिए, उनकी सपोर्ट लेनी चाहिए, वहीं से आपको प्लेटफॉर्म आगे का भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बात बताई, हमें तो इतना पता भी नहीं था। एक्चुअली मेरा नाम भी अशोक ही है और भैया का भी नाम ही अशोक है, तो हम कह सकते हैं हमारे सीनियर भैया अशोका द ग्रेट यू कैन से। एक्चुअली जिस समय भगवान बुद्ध का जब समय चल रहा था तो सम्राट अशोक ने बहुत सारा काम किए थे कला को लेकर करके। बहुत सारा स्तूप बनाए, सारनाथ में बनाए, बिहार के वैशाली में बनाए, बोधगया में बनाए, बुद्ध की मूर्ति भी बनाए। अशोक ने उस समय भी बहुत काम किया और इस समय भी अशोक जी आ गए, एक सीनियर अशोक भैया, एक मैं खुद चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपको, आप थैंक यू सर। थैंक यू। आप सभी विजुअल आर्ट ग्रुप के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप समाज और आज के युवा पीढ़ी के लिए नए लेवल के जो बच्चे बच्चियां जो भी हैं, जो अपना कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको नया प्लेटफॉर्म प्रदान करने की क्षमता बढ़ाएं, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।